यीशु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यीशु हमारे साथ है। जीसस इज विद अस। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आप में से कई लोग चिंता में होंगे, परेशान हैं, अपने बेटे बेटियों के लिए परेशान हैं। प्रभु आज आपसे कहते हैं, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और मुझे अपने जीवन में काम करने दो। आपकी सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित करें। यीशु से कहिए, यीशु मैं निराश हूं, परेशान हूं, उदास हूं, टूटा हूं, दिल दुखी है, कई बातों से चिंतित हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जब तू है, जब तू मेरे जीवन में है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब तू मेरे साथ है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तेरे हाथों में मैं सब कुछ समर्पित करता हूं। यीशु आइए, आइए यीशु आइए, मुझ पर अधिकार लीजिए यीशु, मेरी परिस्थितियों पर अधिकार लीजिए यीशु, मेरी निराशाओं शंकाओं पर अधिकार लीजिए यीशु। मैं जानता हूं मेरी बीती जिंदगी को केवल तू ही बदल सकता है। मेरी बीती जिंदगी में जो पाप, जो गलतियां, जो गुनाह मैंने किए हैं, जो गलत रास्ते मैंने चुने हैं, जो गलतियां मुझसे हुई हैं, उन गलतियों को केवल तू ही मिटा सकता है, सुधार सकता है। यीशु आइए, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाइए, दोनों हाथों को यीशु की ओर उठाइए, स्वर्ग की ओर उठाइए, यीशु को बुलाइए, कहिए यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, आइए यीशु आइए, कहते जाइए यीशु आइए, कम जीसस, आइए यीशु, आइए यीशु, यीशु मेरे दिल में समा जा, कहिए यीशुआ मेरे दिल में, मेरे दिल में समा जा। और एक बार यीशुआ, यीशुआ मेरे दिल में, मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, कहिए यीशुआ मेरे दिल में, मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, यीशुआ मेरे दिल में, मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे बच्चों में समा जा, यीशुआ मेरे बच्चों में समा जा, मेरे बच्चों में समा जा। मेरे घर में आ, यीशुआ मेरे घर में समा जा, मेरे घर में समा जा। यीशुआ
यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरे दिल में समा जा। मेरे दिल में समा जा। Feel the mighty presence of the Lord. यीशु की अनुग्रहकारी उपस्थिति को अनुभव करें। उसकी उपस्थिति में बने रहें। वो हमारे बीच में है। आपने उससे जैसे ही पुकारना शुरू किया, यीशु की उपस्थिति यहां पर गहरे रूप से आई। यीशु आपके जीवन में ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके परिवार में भी वो काम कर रहे हैं। आप यहां पर जरूर हैं, लेकिन आपके बच्चों में, आपके घर में यीशु काम कर रहे हैं। लिब्रा साखांदारा मामा शिखे रेबे समाहांदा राखा शिखे रे मंदला बाशेरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। लाबा शाखा तारा शिखे रेबे। प्रार्थना में रहें, प्रार्थना में। प्रभु की गहरी उपस्थिति यहाँ पर है। प्रभु की गहरी उपस्थिति यहाँ पर है। प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। लिब्रा साखा तारा मेरे दिल में समा जा। मेरे दिल में समा जा। मेरे घर में धीरे से। मेरे घर में समा जा। मेरे बच्चों में धीरे से गाइए। मेरे बच्चों में समा जा। मेरे घर में यीशु। मेरे घर में समा जा। आने दीजिए यीशु को। मेरे घर में समा जा। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। जैसे यीशु अपनी आंखों को, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते थे जब वे प्रार्थना करते थे। यीशु अपने आंखों को पिता की ओर उठाते थे और कहते थे, अब्बा अब्बा पिता, पुकारते थे। आज वैसे ही आपको पुकारना है, अब्बा। यीशु 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 पुकारते जाइए। इस समय अपना मुंह खोलें और यीशु को बुलाते जाइए। यीशु यीशु आइए। मुंह खोलकर जब आप अपना मुंह खोलेंगे, इस समय यीशु आपके जीवन में काम करना शुरू करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की उपस्थिति से आप भरते जाएंगे। आपका परिवार प्रभु की उपस्थिति से भरेगा। आपके बच्चे प्रभु की उपस्थिति से भरेंगे। आपके जो काम बनते नहीं है, इसी समय बनेंगे। आपके जीवन और परिवार में जो बंधन है, यीशु की उपस्थिति से इसी समय टूट जाएंगे। अंधकार की शक्तियां इसी समय आपको छोड़कर जाएंगी। प्रार्थना करें, यीशु को बुलाइए। यीशु को अपने जीवन में, परिवार में, बिगड़े हुए कामों में, बिगड़ी जिंदगी में, आपके बच्चे जो आपकी बात सुनते नहीं, उनमें बुलाइए। यीशु को बुलाइए। यीशु मेरे दिल में समा जा। यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में मेरे दिल
थैंक यू फॉर टचिंग अस लॉर्ड। कई लोगों की आंखों में इस समय जो आंसू आ रहे हैं वो पवित्र आत्मा का स्पर्श है। शानदार आवाज से खेरे बेशकल आपके दिल में जो शांति, प्रेम, आनंद इस समय उमड़ रहा है वो पवित्र आत्मा का स्पर्श है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मौन होकर प्रभु के सानिध्य को अनुभव करें। अपना दाहिना हाथ उठा के बोले यीशु, यीशु, जीसस, जीसस, we love you, we love you, I love you, I love you, and you love us, and you love us, and you love me, and you love me. Hallelujah, 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 Hallelujah. जोरदार तालियां प्रभु की महान उपस्थिति के लिए। आप लोगों ने प्रभु के प्यार को अनुभव किया है और प्रभु हमें एक तोहफा देना चाहते हैं। He wants to give us one gift. How many of you like receiving gift? Very good. Very happy. कितने लोग तोहफा आज पाना चाहते हैं प्रभु के हाथ से? तोहफा, गिफ्ट, उपहार। And today Lord is going to give you one gift. हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वन बलून मैन, एक गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था, रंग बिरंगे गुब्बारे लेके। वहां से टहलते वक्त बच्चों का एक समूह उनके पीछे पीछे दौड़ता चला आया। बच्चे छोटे छोटे थे और गुब्बारे बेचने वाले से पूछा कि भाई वो सफेद गुब्बारे के लिए कितना है? तो उन्होंने कहा 20 रुपये। और आगे बढ़े, उनके पास 20 रुपये नहीं था। और उसके आगे बढ़ने के बाद और एक बच्चे ने पूछा, भाई वो हरा वाला गुब्बारा है, उसका दाम क्या है? उन्होंने कहा 20। और थोड़ा बात करते करते आगे बढ़ गया, बच्चे भी उनके पीछे चले। उन्होंने कहा लाल वाला गुब्बारा है, उसका दाम क्या है भाई? तो उन्होंने कहा 20 रुपया। तो भाई ने कहा कि 20 रुपया। इस जवाब को सुनते हुए बच्चे ने कहा लाल, हरा, सफेद गुब्बारे तो एक साइज के हैं, लेकिन अलग अलग कलर है, लेकिन आपने दाम एक ही क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा अगर मैं हरे गुब्बारे को छोड़ दूं वो हवा में जाएगा, और उसके जो अंदर है वो एक की चीज ही है। अगर मैं सफेद गुब्बारे को छोड़ दूं, उसके रस्सी को या उसके धागे को मैं छोड़ दूं, वो हवा में जाएगा। उसके जो अंदर जो हवा है वो एक ही नेचर का है, एक ही स्वभाव का है। चाहे मैं कोई भी गुब्बारा छोड़ दूं वो हवा में उड़ेगा। जो उसके अंदर है उसका नेचर एक ही है, वो ऊपर ऊपर उन्हें उड़ाता ले चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। तो बच्चे ने पूछा धागा अगर आप छोड़ेंगे तो गुब्बारा ऊपर हवा में उड़ता जाएगा, अगर आप गुब्बारा ऊपर ना छोड़ते हुए अगर आप हाथ में लेंगे और उसके ऊपर अगर आप एक सुई से छेद करेंगे क्या होगा? तो छोटे से बच्चे ने सवाल किया। तो उस बच्चे को वो गुब्बारा भेजने वाले ने कंधे पे हाथ रख के बोला, भाई जब तक उसमें हवा है वो उड़ेगा,
लेकिन जब उसके अंदर में जो हवा है उसको निकाल देंगे तो वो गुब्बारा उड़ने में असमर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा शरीर गुब्बारा जैसा है, लाइक अ बलून। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। What gives us life? हमें जीवन कौन से ऐसे चीज से प्राप्त होता है? हम ईसाई हैं, वी आर क्रिश्चियंस, वी आर कैथलिक्स, वी बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, वी बिलीव इन बाइबल, वी बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, वी बिलीव इन द सैक्रामेंट, वी बिलीव इन द चर्च। बट व्हाट गिव्स अस लाइफ? व्हाट गिव्स अस स्ट्रेंथ? व्हाट गिव्स अस जॉय? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी एक पवित्र चीज है जो हमारे जीवन को अर्थ देता है, गिव्स अस मीनिंग? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? जीसस। बट जीसस गिव्स अस वन गिफ्ट, जीसस एश्योर्स अस वन गिफ्ट। प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं, तोहफा देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू गिफ्ट, होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। This is a promised gift of Jesus that I want to give you one gift. Receive it today with full knowledge. प्रभु यीशु के इस वरदान को, इस तोहफे को स्वीकार करने के लिए मुझे आज के दिन तैयार रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में एक सुंदर वाक्य कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या 16 में एक सुंदर वाक्य है, उसे गा के भी अनेक लोग सुनाते हैं। और यह सुंदर वाक्य यह है कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। और किसके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। When we say the word of God, try to open the Bible and read. अगर आपके पास बाइबल है, जब हम आपको अध्याय बताएंगे या शब्द के अनुस्वार बताएंगे, वर्सेस बताएंगे, तो उसमें से पढ़ने के लिए प्रयास करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। 16 मिलेगा, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? इस वचन को दोहराएंगे, क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? आप में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके शरीर को अर्थ और आपके जीवन का मूल्य तभी होगा जब आपके जीवन में आत्मा निवास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। गुब्बारे को हवा में उड़ने के लिए किसकी जरूरत है? उसमें क्या एक कौन सा गैस है उसमें? हाइड्रोजन गैस। जब तक वो बलून में हाइड्रोजन गैस नहीं है तब तक उड़ेगा नहीं, बलून ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जब हवा भरेंगे तभी वो हवा में उड़ने के लिए सक्षम होगा। वैसे ही हमारे जीवन में जब तक आत्मा का निवास नहीं है तब तक हमारे जीवन के लिए कोई अर्थ नहीं है। इफ दैट स्पिरिट इज टेकन अवे फ्रॉम अस, देयर इज नो मीनिंग टू आवर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। आज के तारीख में, आज के दिन इस मंदिर पर प्रभु यीशु आपको देना चाहते हैं, वो है
पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट, पराक्लिट, सहायक, हेल्पर, टू बी विथ यू, टू गाइड यू, टू शेप यू, टू मोल्ड यू, टू लीड यू. इट इज द वर्क ऑफ द स्पिरिट. हालेलुया. हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो. यीशु की महिमा हो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15, अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 15 पद संख्या 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूं, वही फल और वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझ में अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. इस वचन को दोहराएंगे. हाथ अपना दाहिना तो उठाकर बोले, मैं दाखलता हूं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो, और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है, जो मुझ में रहता है, और मैं जिसमें रहता हूं, और मैं जिसमें रहता हूँ, वही बहुत फलता है, वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम तुम कुछ भी नहीं कर सकते. कुछ भी नहीं कर सकते. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। You can't do anything without me. हालेलुया. हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, abide in me, abide in me. abide मतलब क्या है? प्रभु में रहना. हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो. यीशु की स्तुति हो। अगर यह पेड़ है और ये टहनियां है, ये पेड़ है और ये टहनियां है, अगर मैं इस टहनी को यहां से काट दूं, अलग कर दूं, क्या इसमें जीवन रहेगा? नहीं रहेगा. इसको अलग कर देता हूं और यहां पर रख देता हूं, क्या इस टहनी में जीवन रहेगा? नहीं रहेगा. उसी तरह से मेरा जीवन, प्रभु कहते हैं, ये मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो. तुम प्रभु के जीवन से लगे हुए हो. यू आर अटैच्ड टू द लॉर्ड, यू आर अबाइडिंग इन जीसस. जब प्रभु के इस पेड़ से हम लगे हैं, तभी हमारे जीवन में जीवन रहेगा. जिस दिन हमारा जीवन प्रभु के जीवन से अलग होगा, उस दाखलता से अलग होगा, तब हमारे जीवन सूखने लगेगा. हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो. यीशु की महिमा हो। अनेक लोगों का जीवन इन दिनों में सूख चुका है. लाइफ इज ड्राइड आउट. क्यों? मैंने आपको कल बताया था, इंसान आजकल क्या है? चलते फिरते मुर्दे हैं. क्या है? चल रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं हम क्या कर रहे हैं. हम भूल गए कि हम किसके हैं. वी बिलोंग टू whom? Not of this world. We belong to the family of God. Hallelujah. हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो. यीशु की आराधना हो। हम परदेसी हैं. परदेसी की हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं परदेसी को? वी आर फॉरेनर्स. हमें इस धरती पर प्रभु ने भेजा है. आवर स्पैन इज ऑलरेडी फिक्स्ड. लाइफ स्पैन इज ऑलरेडी फिक्स्ड. प्रभु ने यहां पर भेजते वक्त प्रभु ने लिखा, बेटा मैं तुम्हें परिवार में भेज रहा हूं. मुंबई में तुम्हारा जन्म होगा, गुजरात में तुम्हारा जन्म होगा, मैंगलोर में तुम्हारा जन्म होगा, एक परिवार में तुम्हारा जन्म होगा. लेकिन बेटा जब तुम 65 के होगे, 70 के होगे, 80 के होगे, तुम वापस आना. हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ गॉड. इसलिए वचन में लिखा है, हम स्वर्गदूत से कुछ ही छोटे बना दिए गए हैं. वी आर लिटिल लेस देन एंजल्स.
but we can become like angels. We have the capacity to become angels. Hallelujah. हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। की आराधना हो। यीशु की हम आराधना। परदेसी हैं, इसलिए हमारा घर हमें जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में तुम अकेले हो। जब जीते वक्त, लड़ते वक्त, तुम दुख महसूस करते वक्त, परेशानी का सामना करते वक्त, प्रलोभन तुम्हारे जीवन में आते वक्त, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बिकॉज यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई वॉन्ट यू बैक। आई वॉन्ट यू बैक to my family is in heaven. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं I will give you a helper and the helper is Holy Spirit. How many of you, आप लोगों के बीच में कितने लोगों ने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए प्रभु कहते हैं अगर तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हम मांगते, क्या मांगते? हमें बिस्कुट दे दो, हमें ब्रेड दे दो, हमें चावल दे दो, हमें आटा दे दो, हमें घर दे दो, हमें पलंग दे दो, हमें टीवी दे दो, हमें चैनल दे दो, हमें गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन हम कभी प्रभु के सामने खड़े होकर ये नहीं कहते हैं प्रभु जी हमने मांगा तो बहुत मांगा, हमें आज से पवित्र आत्मा दे दो। गिव मी द होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। गिव मी द होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा दे दो। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट जस्ट वेटिंग टू गेट इनटू योर लाइफ। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है कि कब मुझे बेटा या बेटी बुलाएगा कि मैं उनके साथ जाके रहूं। आई वॉन्ट टू बी विद दैट बॉय और अ गर्ल और मैन और वुमन और लेडी और जेंटलमैन। I want to be with that boy or a girl, mother or father, child. लेकिन प्रभु कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता होली स्पिरिट को। हमें नहीं चाहिए कि वो जब वो आएगा अपने हिसाब से हमें चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। जब वो आएगा हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, उसकी इच्छा पूरी होगी। वो हम कतई छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। है क्या नहीं? हम अपनी इच्छा करना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब आएगा वो अपनी इच्छा से चलाएगा। हम पढ़ते हैं सबसे पहले अध्याय 4 प्रसंग 1 में क्या लिखा है? उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। हु लेड जीसस टू द विल्डरनेस? होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला ताकि 40 दिन वो वहां पर तपते रहे, तैयार हो जाए लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, सामर्थ्यवान बनने के लिए, आशीषों से बनने के लिए, वरदान से बनने के लिए, सामर्थ्य के साथ प्रभु का वचन स्वर्गराज के बारे में बतलाने के लिए 40 दिन की तपस प्रार्थना प्रभु यीशु ने की। कौन? हु लेड जीसस टू द विल्डरनेस? इट इज द होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर जाने के बाद पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु को ले जाते हैं, पवित्र आत्मा ने उन्हें संभाला किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए और किस तरह से लड़ना चाहिए। पवित्र आत्मा उसे 40 दिन उन्हें सिखाया और 40 दिन जब वो प्रार्थना में, उपवास में बिताया, वो सामर्थ्यवान बन गए। एंड द सेम स्पिरिट इज गोइंग टू कम ऑन अस। पवित्र आत्मा आना चाहते हैं, हमें एम्पावर करना चाहते हैं। एम्पावर, he wants to give us the strength, he wants to give us the power to battle against the temptations. प्रलोभन का सामना किस तरह से करना चाहिए पवित्र आत्मा बताएगा। दुख, तकलीफ, संकट आने पर किस तरह से खड़ा होना चाहिए पवित्र आत्मा में सिखाएगा। हमारे बच्चों की परवरिश कैसे करना चाहिए पवित्र आत्मा में सिखाएगा। परिवार को हमें कैसे आगे बढ़ाना चाहिए पवित्र आत्मा सिखाएगा। समाज में कैसे जीना चाहिए पवित्र आत्मा सिखाएगा। हमारे जीवन में कोई इल्जाम लगाएगा, हमें किस तरह से उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए पवित्र आत्मा भी सिखाएगा। हमें क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। Holy Spirit led Jesus to the wilderness. Hallelujah. Hallelujah. And the same Spirit Jesus wants to give us so that He can lead us. He can lead us to the good road, good life, good direction. यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो।
पुराने विधान में हम लोगों ने देखा कि एक राजा था, इजराइलियों का राजा, फेमस राजा। कौन है इजराइलियों का फेमस राजा? डेविड वॉज द फेमस किंग ऑफ इजराइलाइट्स। उनको दिया, उन्होंने राज किया, सब कुछ उनके पास था। छोटा सा चरवाहा था, गोलियत को मारा, राजा बन गया। शान, महल और सभी सैनिक उनके अधिकार में थे, पूरा राज्य उनके अधिकार में था। जब राज कर रहा था, अधिकार से लोगों पर शासन कर रहा था, वहां पर उसने गलती की। आत्मा से प्रेरित था, आत्मा से अभिषिक्त था, कृपा उसके पास थी, उसने ये गलती की। उस गलती के द्वारा आपको पता है उसने क्या गलती की, है ना? राजा होने के नाते, उसके सुंदर सुंदर पत्नियां होने के नाते उसकी नजर किसी और पर पड़ी, किसी और स्त्री पर पड़ी और उसने वो अपनाना चाहा। जैसे उन्होंने उसकी नजर दूसरों पर पड़ी, उसने अपनी कृपा को खो दिया। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए स्रोत ग्रंथ अध्याय 51 वर्स 13। वहां पर दाऊद प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? वर्स 13, 51 साम 51 वर्स 13 में क्या लिखा है? जिसको मिला है आप लोग जोर से पढ़िए। वहां पर दाऊद ने कितने स्रोत लिखे? 150 साम्स आर देयर। एंड उसमें उन्होंने 51वें साम में उन्होंने प्रायश्चित का एक स्रोत लिखा। 13 वर्स 13 में उन्होंने क्या लिखा? 51 वर्स 13 में क्या लिखा? अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, हाँ, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। हाँ, दाऊद ने कहा, प्रभु, एक बार पढ़िए, हम भी दोहराएंगे इसको। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर। बोलिए, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना। कौन प्रार्थना कर रहा है? राजा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, रो रो के प्रार्थना कर रहा है, रो रो के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी मुझे सानिध्य से मुझे हटाइए, मत हटाइए और मुझे पवित्र आत्मा से वंचित ना कीजिए। पुराने विधान में पवित्र आत्मा का जिक्र किया गया है। दाऊद कह रहा है, पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। पवित्र आत्मा से अगर मुझे वंचित करोगे, मैं राजा बन के भी कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। कितना सुंदर राजा था। और एक राजा था सैमसन। राजा नहीं था वो, लेकिन सैमसन, उसने क्या किया? प्रभु ने उसको अधिकार दिया, सब कुछ दिया, बल दिया। वो किसी को भी मार के गिरा सकता था, लेकिन वहां पर क्या किया? उसने भी अपने शक्ति को खोया। कैसे? एक स्त्री के कारण। प्रभु ने कहा, बेटा अपने सीक्रेट संभालो। वो सीक्रेट संभाल नहीं पाया, वो बोल दिया। उसने बताया मेरी शक्ति कहां पर है? बाल में। उसके बाल ही काट दिए। जब उसके बाल काटे तो एकदम क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया, बलहीन हो गया। लेकिन प्रभु ने उसको फिर से, उसके प्रायश्चित के कारण फिर से उसको बल प्रदान किए। When we go against the Lord, we lose the anointing, we lose the spirit. हमें अभिषेक कब हम खो देते हैं? जब हम प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है सब लोगों के पास गाड़ी होगी, है ना? बाइक सबके घर में है, 4 पहिया सबके घर में है ना? आजकल सबके घर में कम से कम बाइक तो है, तो छोड़ दी साइकिल तो है। हालेलुया, हालेलुया। है ना? साइकिल की, बाइक की एक्सीडेंट कब होती है? ज़्यादा स्पीड में चले जाने से, मतलब ज़्यादा स्पीड में जाओगे अपने आप एक्सीडेंट हो जाता है। कंट्रोल नहीं रहता है। किस पर? आप पर या गाड़ी पर? नहीं, मतलब कंट्रोल कौन करना चाहिए, चलाने वाला या गाड़ी?
मतलब चलाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आप आराधना पर कंट्रोल होना चाहिए, गाड़ी पर कंट्रोल होना चाहिए। जब आप कंट्रोल करोगे, गाड़ी को अपने आप को कंट्रोल करोगे, तब वो दुर्घटना से बचोगे। हालेलुया। हालेलुया। टू कंट्रोल आवर लाइफ, हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, अपने वश में करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। वो बताएगा हमें क्या करना है, बेटा तुम्हें क्या करना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, सब पवित्र आत्मा बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तूने मुझे, कौन तूने मुझे मतलब प्रभु, तूने मुझे, दोनों हाथ इस्तेमाल कीजिए, दोनों हाथ, सबके दोनों हाथ अच्छे हैं ना, तो प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। ओके। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। जोर से, प्यार से, दिल से, खुशी से, आनंद से गाएंगे। जो लोग खड़े होना चाहते खड़े रहे, बैठेंगे तो बैठे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नो फोर्स, नो कंपल्शन, फ्रीडम। जीसस गिव्स अस फ्रीडम, बट एंजॉय। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। और एक बार गाइए। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। थोड़ा रिदम के साथ गाएंगे, भाई संदीप मदद करेंगे हमारे। मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे ऊपर रखे रखा है। और एक बार। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तेरे भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। वो भाई बढ़िया कर रहे हैं, हमारे भाई भाग रहे, बढ़िया से भाग रहे हैं, ठीक है। और एक बार। तूने मुझे आगे पीछे अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। मेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं।
भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। और एक बार तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। एक दूसरे से पूछ लीजिए, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। एक दूसरे से पूछ लीजिए, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Please sit down. योहन का सुसमाचार अध्याय 14, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15-16। प्रभु क्या कहते हैं? 14-15-16 में, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को दोहराएंगे। जब भी हम प्रभु के वचन को दोहराते हैं, दाहिना हाथ ऊपर, प्रभु यीशु के लिए बोले, यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? मेरे साथ। जब मैं पूछूंगा किसके साथ, हमारे साथ मत बोलना, ठीक? जब मैं बोलूंगा किसके साथ, बोलना मेरे साथ। हाल घर में जाके बोलना हमारा बोलिए, कोई बात नहीं। यहां पर मेरी मुक्ति होनी है ना? हालेलुया, हालेलुया। किसके साथ? किसके साथ? यीशु किसका है? तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा है, सुनाई दिया। यीशु किसके हैं? मेरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। He is your personal God. He is your personal Savior. He is your personal Redeemer. He is your personal friend. इसलिए जब भी आपको दिक्कत होती है, पर्सनली जाओ। जब आपको तकलीफ होती है, दांत में दर्द है, तो पड़ोस को लेके नहीं जाते हैं ना आप लोग? जाते हैं? आपके दांत में दर्द है, आप पड़ोसी को लेके जाते हैं क्या? किसका दांत दिखाओगे? अपना दांत, दूसरों का दांत। आपके पेट में परेशानी, आप पड़ोसी के पेट को लेके जाएंगे? आप पेट नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही आपको तकलीफ है तो आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू द लॉर्ड, यू हैव टू आस्क फॉर द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। जीसस इज माय पर्सनल फ्रेंड। जीसस इज माय पर्सनल फ्रेंड, पर्सनल सेवियर, रिडीमर। प्रभु यीशु मेरे व्यक्तिगत दोस्त है, मेरा पर्सनल है। I have a personal mobile, you have a personal mobile. I have personal Jesus, my personal Lord and Savior. He is my Jesus. You need to be
प्राउड इनफ टू से, आपको गर्व होना चाहिए कि बोलने के लिए मेरे प्रभु मेरे व्यक्तिगत ईश्वर है, प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, तो आपको प्रभु प्रदान करेंगे। जब आप दिल से मांगोगे प्रभु आपको प्रदान करेंगे। मूसा व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना किया, याकूब प्रभु से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना किया, इब्राहिम ने प्रार्थना किया। जब वो सोदोम गोमोरा को नष्ट करने वाले थे पिता परमेश्वर, तो प्रभु यीशु से किसने आर्ग्यूमेंट किया? अब्राहम ने किया। प्रभु जी अगर कुछ 50 मिले, 40 मिले, 35 मिले, 25 मिले, अपने पर्सनल गॉड, पर्सनल सेवियर से बातें हो रही थी। आपकी भी बातें ऐसे होनी चाहिए। यू नीड टू, आपका रिश्ता प्रभु के साथ पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल, व्यक्तिगत, तब बहुत अच्छा लगता है। परख कर देखो प्रभु कितना अच्छा है। परख करने के लिए आपको पड़ोसियों को बुलाने की ज़रूरत नहीं। पहले सबसे पहले तुम आप चेक करो। मम्मी जब किचन में बनाती है खाना, लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहा है, सबसे पहले कौन चखेगा? बनाने वाला, मम्मी चखेगी सबसे पहले। वो जाके मैसूर से जाके किसी बुलाएंगे नहीं, आके चख लो, टेस्ट करो। सबसे पहले मम्मी चखेगी, उसके बाद जाके मेहमानों को परोसेंगी। मतलब पहले खुद टेस्ट करो, उसके बाद दूसरों को बताओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में लिखा है, 14:26 में लिखा है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता नाम पर भेजेगा, तुम्हें वह सब कुछ समझा देगा। परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैं तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में लिखा है, अध्याय 8 पद संख्या 26 में लिखा है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए, किंतु हमारे अस्पष्ट आहों पर हवन द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को दोहराएंगे, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। होली स्पिरिट विल टीच यू हाउ टू प्रे। पवित्र आत्मा आपको बता देगा किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। अनेक लोग कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू प्रे। एक स्वामी जी थे, सत्संग में भाग लेने के लिए वहां पर हजारों की संख्या में लोग जाया करते थे, अभी भी जाते हैं। उस आश्रम में कैसी बेटी भी गई सत्संग में, और सत्संग में जाते वक्त लोग बाइबल के लेके जाते थे, पढ़ते थे। जब भी वचन को बोला जाता तो लोग बाइबल को खोलते थे, पढ़ते थे, और उनको अच्छा लगता था। एक बेटी थी कोने में बैठे हुए, वो देख रही थी कि सब लोग बाइबल खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे पर मुस्कान है, उनको चेहरे पर आनंद है। लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता है, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि अनपढ़ हूं, मैं क्या करूं। उसके दिल में बाइबल पढ़ने की इच्छा जागृत हुई, और वो साधना के दूसरे तीसरे दिन की साधना के बाद आचार्य से मिलने गई, फादर से मिलने गई।
संध्या के वक्त 5-6 बजे जब फादर अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे थे या अपने कमरे में थे, उस वक्त वहाँ पर वो बेटी गई और उन्होंने कहा, फादर आप प्रवचन इतने बड़े से सुना रहे हैं, सब लोग बाइबल खोल के पढ़ रहे हैं, वचन को जोर जोर से पढ़ के सुना रहे हैं, मैं भी बाइबल पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं आता? फादर ने पूछा तो बेटी बोली, मैं अनपढ़ हूँ, मैं स्कूल कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। भाई फादर क्या करें? फादर ने कहा, उनके मन में उनको प्रेरणा मिली, तो आप कह देना जब प्रार्थना करते वक्त, हे पवित्र आत्मा मुझे बाइबल पढ़ना सिखाओ। ये हकीकत है, ये बना बनाई कहानी नहीं, दिस इज द फैक्ट। लड़की फादर के शब्दों को मंत्र मानकर वो घर जाती है, प्रार्थना करती रहती है, अपने टूटे बूटे शब्दों में वो कहती है कि हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा द्वारा मुझे पढ़ना सिखाओ, पढ़ना सिखाओ, पढ़ना सिखाओ। तो एक दिन उसको प्रेरणा मिलती है, बाइबल खोल दो। वहाँ पर कोने में एक बाइबल पढ़ा हुआ था, वो खोल देती है और धीरे धीरे एक एक अक्षर पकड़ के उसका अक्षर का ज्ञान पवित्र आत्मा सिखाता है। किसी टीचर ने नहीं सिखाया, आ ई ई उ, टीचर ने नहीं सिखाया, पवित्र आत्मा उस बेटी को सिखाया आ ई ई, और आज के तारीख में वो बाइबल पूरी की पूरी पढ़ सकती है और लोगों को सुना रही हो। आमीन आमीन। और ये घटना कहाँ घटी है? बनारस में। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना If हो। the Spirit can teach the girl to read Bible, the Holy Spirit can teach you lot many things. पवित्र आत्मा आपको सब कुछ बता सकता है। वचन में आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है, आप लोग 26 में पढ़ा कि किस तरह से वो हमारी सहायता कर सकता है, वो हमें बातों को याद दिलाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। कितने लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू एक्सपीरियंस होली स्पिरिट? मेनी। तो वी नीड टू प्रिपेयर, हमें तैयार करना पड़ेगा। खेत क्यों तैयार किया जाता है? ताकि फसल अच्छी होनी चाहिए। फसल कभी कभी आप बीज बो देते हो, है ना? बीज बोने से पहले क्या करते हैं? खेत को, मिट्टी को तैयार करते हैं, तभी क्या होता है? वो बीज वहां पर जाके गिरता है, कुछ दिन में वो उसमें अंकुर आ जाते हैं, जान आ जाती है। वैसे ही अगर हमारा दिल मन साफ है तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आके अपना अनुभव देगा, हमारे साथ रहेगा, हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। लूका समाचार अध्याय 11 पद संख्या 13। लूका समाचार अध्याय 11 पद संख्या 13। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो, अगर बेटा बेटी आके मुझे आइसक्रीम दे दो तो आप क्या दोगे? क्या खिलाओगे? मतलब मान लीजिए आपका बेटा या बेटी आके आपसे कहती है, माँ मम्मी मम्मी पापा पापा मुझे आइसक्रीम खाने के लिए मन कर रहा है, तो पापा क्या करेंगे? मम्मी क्या करेगी? आइसक्रीम देगी या दूसरा कुछ देगी? आइसक्रीम देगी ना। आज बेटी बोल रही है मुझे जाना है और मुझे लोगों के साथ, मुझे बच्चों के साथ घूमने जाना है, वहाँ पर मेला लगा है और मुझे वहाँ पर कुछ खाना है। बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? चाउमीन? क्या? अच्छा, नूडल्स। हाँ, नूडल्स खाना पसंद, मुझे नूडल्स खाना है। तो अब बच्चे को आप नूडल्स खाने के लिए थोड़ा पैसा दोगे कि नहीं? अगर आपके पास है ज़रूर दोगे, क्योंकि आप यहाँ पर लिखा है बुरे होने पर भी। बुरा इसलिए क्योंकि कभी अब हम बुरे बन जाते हैं, हम बुरे इतने बुरे नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। बुरे होने पर भी अगर यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? क्वेश्चन। मांगने वालों को, मांगने वाला कौन है? हम है। अगर हम मांगेंगे प्रभु हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? ही विल गिव बिकॉज ही हैज प्रॉमिस्ड। उन्होंने वादा किया कि अगर तुम मांगोगे
तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। हम मांगते नहीं है, वचन में यह भी लिखा है हम मांगते नहीं है, इसलिए हमें मिलता नहीं है। हमें मांगना चाहिए, तभी प्रभु हमें पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। और ये पवित्र आत्मा जब आता है हमें क्या देता है? पवित्र आत्मा के क्या फल, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। हाँ, आपको पता है, हम बता देंगे, ठीक है। ये पेड़ को फल को देख के पता चलता है कि पेड़ को देख के पता चलता है फल? फल को देख के पेड़ का पता चलता है क्या? कैसा है मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फल को देख के पेड़ का पता चलता है ना? नहीं है? नहीं, मैं साधारण से सवाल पूछ रहा हूं। पेड़ की पहचान कैसे पता चलेगा? फल से? हाँ, ये मैं चाहता हूं, हाँ ये मैं चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं कि आप पेड़ की पहचान कैसे होगा, कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ बहन, आप ऐसे होती है। आपका नाम क्या है? बीना। नाम से बीना का पता चला है ना? वैसे ही फल से पेड़ का पता चलेगा। मेरे बारे में, मेरे अच्छे गुणों को देख के आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूं। अगर मैं यहां पर किशोर है ना, कौन किशोर? कोई नहीं है ना? आपका नाम क्या है? माइकल जी। आप मुझसे बड़े हैं तो इसलिए आदर, माइकल जी, ठीक है। माइकल जी के जीवन अगर मैं उनके साथ रहूं 1-2 दिन के लिए तो मुझे पता चलेगा कि वो कैसे हैं, किस तरह से, उनके स्वभाव से, उनके गुणों से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22-23, जिसको मिलता है पढ़ना शुरू कर सकते हैं। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22-23। आत्मा के फल के बारे में यहां पर बताया है। आत्मा के फल, आपके फल यहां पर लिखा गया है। अगर आप प्रभु यीशु के हैं तो आपके जीवन में ये फल दिखना चाहिए। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22-23 में क्या लिखा है? प्रेम, बोलिए। प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता, सौम्यता, संयम। संयम। कितने हैं? आपने एक ही हाथ उठाया ना, तो 5 उंगलियां हैं, दूसरा उठाया था। अच्छा, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। इसे हमें याद करना चाहिए, मुझे याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल कितने फिर से हम बोलेंगे? प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता, सौम्यता, संयम। संयम। क्या ये फल आप में है? मैं पूछ रहा हूं सवाल, क्वेश्चन। आप में है? कुछ है? नो, है ना? पूरा है? थोड़े बहुत है तो आपको पता है। मैं आके पूछूंगा नहीं कि पर्सनली कि भाई कितने फल हैं, बहन आप में कितने फल हैं, मैं आके पूछूंगा नहीं। आपको जब मैंने 2-3 बार पढ़ा आपको पता चला कि आपके भंडार में कितना है, आपके भंडार में कितना है, दिल में कितना है, जीवन में कितना है, आपको पता है। मेरे बारे में आके अगर आप पूछेंगे बाद में आके, फादर जी कितने फल है, मैं बता दूंगा, ठीक है। मुझ में भी पूरा नहीं है। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा तो हो। हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कितना सामर्थ्यवान है। इन फलों के द्वारा पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के द्वारा, यीशु के द्वारा मेरा जीवन का, मेरे जीवन का उद्धार होगा, उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फल के द्वारा
पेड़ का पहचान होता है, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपके जीवन का पहचान होगा। तब लोग कहेंगे यह ईसाई है, यह यीशु को मानने वाला है, यह प्रभु का भक्त है, यह प्रभु का योद्धा है, यह प्रभु का पवित्र परिवार है। जब पल हमारे परिवार में दिखाई देगा तब लोग आके बताएंगे ये सच्चे ईसाई है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियों के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 14, अध्याय 8 पद संख्या 14। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से, किसके प्रेरणा से? मैंने आपको पहले ही बताया था, इंसान अपने आप लड़ नहीं सकता है, लेकिन आत्मा की मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, तब क्या होगा? यहां पर लिखा है लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जीवन। क्या प्राप्त होगा? जीवन। आप क्या ढूंढते हुए यहां पर आए हैं? जीवन ढूंढते हुए, लाइफ। अनेक लोग थक चुके हैं, परिवार में थक चुके हैं, काम में थक चुके हैं, इसलिए प्रभु को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग योगासना कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग साधना में जा रहे हैं, कुछ लोग प्रभु के सामने बैठ रहे हैं। सबसे बढ़िया काम क्या है पता है? सबसे बढ़िया काम है प्रभु के सामने बैठना। प्रभु के सामने बैठना, और प्रभु के सामने बैठने से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और कितना ऊपर उठना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोगों ने पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताया, इसके बारे में आप लोगों ने सुना। और पवित्र आत्मा जब आपके साथ रहता है, पवित्र आत्मा और भी आपको वरदान देता है। ये वरदान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 1 अध्याय 12, पहला कुरिन्थी अध्याय 12 लीजिए। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सब कुछ में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक वरदान देता है जिससे वह सबके लिए, सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करें। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा का शब्द मिलते हैं। अभी देखिए वरदान, देखिए जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा ये वरदान आप में दिखाई देगा। क्या वरदान? किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द बोलने का वरदान। क्या मिलेगा? प्रज्ञा के शब्द बोलने का वरदान मिलते हैं। किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं। बोलिए, ज्ञान के शब्द। और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। क्या मिलता है? विश्वास मिलता है। विश्वास ऐसे ही नहीं मिलता है हम लोगों को, ठीक है? दुकान में गए, बिग बाजार में गए या किसी मॉल में गए, मुझे 500 ग्राम विश्वास दे दो, आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुझे 500 ग्राम 200 ग्राम विश्वास दे दो, या अमेज़ॉन से मंगवा दो, टाइप करो मुझे 1 किलो विश्वास भेज दो, मुंबई भेज देना, या आप लोग गुजरात में भेज देना, ये मेरा पता है। विश्वास मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। कौन देगा? पवित्र आत्मा का वरदान ही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का वरदान पवित्र आत्मा देता है। मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभूषित हो जाएं, अभिषिक्त हो जाएं, और मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर बहुत दूर से आए हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर आप रोगियों के लिए प्रार्थना करें। हाथ उठा के प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें। हम यही चाहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने शिष्यों को बुलाया। पहले कितने बुलाया? पहले 12 बुलाया, है ना? 12 बुलाया, प्रभु ने उनको काम पे लगाया, गांव भेज दिया। प्रभु ने कहा इतना काफी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? 12 से 72 बुलाया, और 72
लोगों को इकट्ठा किया। प्रभु ने कहा जहां प्रभु यीशु जाने वाले थे वहां पर दो दो करके प्रभु ने भेजा, क्योंकि प्रभु यीशु के पास समय नहीं था। इतना काम था प्रभु यीशु के पास समय नहीं था। जहां वचन में लिखा है कि जहां प्रभु यीशु जिस गांव में जाने वाले थे उन्होंने दो दो करके वहां पर भेजा और उनको सामर्थ्य दिया। वही सामर्थ्य अभिषेक आज के दिन आप सबों को प्राप्त होना चाहिए। यू नीड टू बी अनॉइंटेड इन द लव ऑफ गॉड, अनॉइंटेड विद द होली स्पिरिट, सो दैट प्रभु का काम जहां पर आप जाएंगे वहां पर आसानी से फैल जाए। फादर सिस्टर लोगों की जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत है, लेकिन जब आप अभिषिक्त होंगे, प्रभु यीशु के नाम से काम करेंगे, गांव गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे, हाथ रख के प्रार्थना करोगे, वहां पर प्रभु का राज्य स्थापित होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। कितने लोग चाहेंगे कि आपको वरदान, रोगियों पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगा होना चाहिए? कितने लोग चाहेंगे? अरे बहुत कम उठाए। मतलब अभी आप लोग चंगे हो जाएंगे, दूसरे चंगे होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहते हैं कि आप चंगे रहें, भले चंगे हो जाएं, लेकिन दूसरा आदमी परेशान है, या आप लोग अस्पताल जाते हो, वहाँ पर बीमार व्यक्ति है, आपके पड़ोसी हो, जिनको जानते हो, आपको बुलाया है प्रार्थना करने के लिए, वहाँ पर जाइए और प्रार्थना करते हुए हाथ रख के प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। वहाँ पर चंगाई प्रकट होगी। There will be miracles in your name, in the Lord's name, through you. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus wants that dedicated couples, dedicated men and women, dedicated boys and girls, समर्पित माँ बाप, युवक युवतियाँ, पुरुष महिलाएं, जो प्रभु के लिए 1 घंटा निकाल के लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो क्या प्रभु यीशु खड़े खड़े हाथ ऊपर करते, फैला के, आगे बढ़ा के प्रार्थना नहीं कर सकते थे? वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 12 को बुलाया, उनके साथ उन्हें समय बिताया, उनको शिक्षा दी, सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया, शैतान को भगाने के लिए अधिकार दिया, रोगियों को चंगा करने के लिए अधिकार दिया, लूले लंगड़ों को चलाने के लिए प्रभु ने अधिकार दिया। और उसके बाद 72 लोगों को फिर से प्रभु यीशु ने फिर से बुलाया। मेरे लिए इतना 12 काफी नहीं है, 72 मुझे चाहिए। उन्होंने फिर से चुना, प्रार्थना किया, उनको भेजा। और वैसे ही आज प्रभु यीशु चाहते हैं कि मैं अपने लोगों को चुनूं, और आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करने के बाद आपसे प्रभु कहेगा कि बेटा, अभी तुम प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त हुए हो, सामर्थ्यवान हुए, तुम्हें वरदान मिला है, फल मिला है। ये वरदान अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि जाओ और लोगों के बीच में प्रकट करो। गो एंड प्रोक्लेम, बी द विटनेस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। प्रभु का प्यार सिर्फ आपके परिवार में नहीं रहना चाहिए। प्रभु की आशीष आपके घर तक सीमित नहीं है, 4 दीवार में बंद मत करना। आपका प्रभु का प्यार, प्रभु की आशीष, अनुग्रह बाहर जाना चाहिए। जहां पर फादर सिस्टर लोग नहीं जा सकते हैं, वहां पर आप लोग आराम से जा सकते हैं और प्रभु के लिए काम करें। कलीसिया के साथ जुड़े, फादर सिस्टर लोग के साथ जुड़े, धर्माध्यक्ष के साथ जुड़े, और जहां पर वो लोग जा नहीं पाते हैं, जहां पर वो लोग जाना चाहते हैं, वहां पर भी आप लोग जाएं और इस तरह से प्रभु की कलीसिया को आगे बढ़ाने में मदद करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। क्या हुआ प्राथमिक कलीसिया में क्या हुआ था? पेतरुस ने प्रभु के साथ क्या किया? पेतरुस ने कहा था, प्रभु ने कहा मुझे यरूशलेम जाना होगा, वहां पर मरना होगा, वहां पर मुझे पीटेंगे, वहां पर मुझे दंडित किया जाएगा। तो पेतरुस कहता है, प्रभु जी ये कष्ट आप पर ना आए। तो प्रभु यीशु ने कहा, हट जा शैतान, मुझे कष्ट, क्रूस मुझे लेना ही पड़ेगा। और प्रभु ने कहा आपके बीच में से मुझे नकारेगा, त्यागेगा। तो पेतरुस कहता है, मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूं। तो प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? मुर्गा 3 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे, 2 बार बांगने से पहले तुम मुझे 3 बार मुझे नकारोगे, तिरस्कार करोगे, बोलोगे कि मैं जानता ही नहीं। बिट्रायल। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। यही पेतरुस को, इसी पेतरुस को प्रभु चुन लेते हैं। डरा हुआ इंसान, सब लोग एक कमरे में बंद थे, माता मरियम उनके साथ थी, प्रार्थना कर रहे थे। वहां पर डरे हुए इंसान इसलिए डर रहे थे क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि फरीसी शास्त्री लोग आएंगे, इनको पकड़ के ले जाएंगे, मारेंगे, घसीटेंगे, डरे हुए थे। और उस वक्त प्रार्थना करते वक्त उनके ऊपर क्या आया? पवित्र आत्मा उतरा और डरपोक इंसान को प्रभु ने सामर्थ्यवान बनाया, धैर्य प्रदान किया, बाहर गया, वहां जाके वो प्रभु के सुसमाचार को सुनाया। सुनाते वक्त लोग, वो एक भाषा बोल रहा था लेकिन अलग अलग भाषा में लोग सुनने लगे। और वहां पर सबसे बड़ी बड़ी कलीसिया कितने हजार की थी? 3000। ताले बजाइए। मैं बता रहा हूं, पहले भाषण में कितने लोग बने? पहला भाषण पेतरुस ने दिया, कितने लोग प्रभु को मानने लगे? 3000। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए जब आप जाओगे, गुजरात जाएंगे, वहां पर प्रभु के नाम से आप लोगों से मिलेंगे तो कितने लोग प्रभु को जानने लगेंगे। पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि वो आपको अपना हाथ बनाए। प्रभु यीशु चाहते हैं कि वो आपको अपना हाथ बनाए। वो चाहते हैं कि वो आपको अपना कान बनाए, अपने आंख बनाए, अपने पैर बनाए, ताकि आप प्रभु के लिए साक्षी बन सके। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। इन शिष्यों के बीच में एक शिष्य था, वो है थॉमस। जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए, उनको दर्शन दिया, शिष्यों ने कहा, अरे भाई, आज यीशु हमसे मिलने आए हैं, ये कैसे हो सकता है? उसको क्रूसित किया गया, उसको मार दिया गया, उसको वहां पर कब्र में रखा, वो कैसे आ गए यहाँ पर? तो उन्होंने कहा, हम लोगों ने उसको देखा, उन्होंने हमसे बातें की। थॉमस क्या कहता है? जब तक, मतलब जब तक मैं उनके बगल में, वचन में क्या लिखा? हाथ लिखा है कि उंगली लिखा है? नहीं, चेक करना आप। बगल में क्या उन्होंने उंगली लिखा है कि हाथ लिखा है? हाँ, हाथ लिखा है ना? चेक करना। हाथ मतलब इनका बगल का घाव इतना बड़ा था, घाव बड़ा था, इसलिए उन्होंने कहा जब तक मैं अपना हाथ ना डालो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। और यही इंसान, यही सेंट थॉमस भारत आया, केम टू इंडिया टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज, टू बिकम द विटनेस। ही केम, भारत आए प्रभु यीशु के प्यार को भारतवासियों को सुनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। अभी उनके नाम पर हमें जाना है, आपको जाना है, आपको जाना है। कम से कम 2-3 परिवार को प्रभु यीशु के नाम से जोड़ना चाहिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य विभूषित होकर, सामर्थ्यवान होकर, अभिषिक्त होकर प्रभु यीशु के प्यार को जो आप लोग अनुभव कर रहे हैं दूसरों को बताना चाहिए। गो एंड टेल। अगर कार्डियोलॉजिस्ट आपकी दिल की बीमारी को ठीक करते तो आप दूसरों को बताओगे नहीं क्या? आई वेंट टू दैट डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर के पास गई, उसने मेरे दिल की सभी बीमारियों को सही किया। मैं उस आई स्पेशलिस्ट के पास गया, उसने मुझे आंख सही किए। मैं कान के दर्द से मैं डॉक्टर के पास चला गया था, वहाँ उसने बस ये खुराक दिया, मैं ठीक हो गई। आप बताएंगे नहीं बताएंगे? तो वैसे ही प्रभु यीशु के बारे में बताइए भाई, प्रभु यीशु के बारे में भी बताइए। प्लीज गो एंड टेल अबाउट लिविंग जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग बताएंगे? बहुत कम लोग उठे, कोई बात नहीं, हाथ नीचे कीजिए। कम लोग उठे, ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है। शाम को मतलब पूरा दिन आपको मिलता है, काम कीजिए, पूरा दिन मिलता है, काम कीजिए। आस पड़ोस में लोग जब बैठते हैं, गपशप मारने के बदले प्रभु यीशु के बारे में बात कीजिए। गॉसिप इज द बिगेस्ट सिन। सेंट फ्रांसिस
आवर पोप सेज, हमारे संत पापा कहते हैं गॉसिप इज द बिगेस्ट सिन एंड सिकनेस। सबसे बड़ी बीमारी, उसके लिए दवाई नहीं है। उसके लिए दवाई क्या है? उसके लिए दवाई हमारे जीभ को पकड़ना पड़ेगा जोर से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में जाना। पवित्र आत्मा पुराने विधान से, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशन ग्रंथ तक सक्रिय था। इज वेरी एक्टिव। वो जान भर देता है। जहां पर निर्जीव लोग हैं वहां पर जान बनने का काम क्या है? किसका है? पवित्र आत्मा का है। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 हम लोगों ने पढ़ा है, भविष्यवाणी करो। आत्मा का भविष्यवाणी, वचन की भविष्यवाणी करने से वहां पर सुख की हड्डियों में जान आ गई। पवित्र आत्मा आने से हमारी सुख की हड्डियों में, सुख के जीवन में जान आ जाएगी। हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन हम चलते फिरते वक्त लोग हमें बताएंगे, अरे ये इस चेहरे पर रौनक देखो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। If God is alive, Holy Spirit is alive, then there will be a grace on your face. आप चलते वक्त मुर्दे जैसे मत भागो। आपके चेहरे इतना 12 बजा के यहाँ वहाँ मत घूमना, क्योंकि कोई आपके पास नहीं आएगा। आपके चेहरे पर मुस्कान होने से बोलेंगे जय यीशु। मुस्कुराहट होने से हम भी जय यीशु बोलेंगे। स्माइल इज ए सिकनेस, स्माइल इज वेरी वेरी कंटेजियस। जब आप स्माइल करेंगे हम भी स्माइल करेंगे। आप ऐसे रहोगे तो हम कैसे हंसेंगे? बोलेंगे ये मुझे मारेंगे। तो इसलिए जब आप चलते फिरते वक्त प्रभु की आत्मा से भरपूर होकर आप एक दूसरे के साथ वो प्रभु के प्यार को आदान प्रदान करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए आज के दिन आप प्रभु से कहें, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने कहा मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलेगा? एक सवाल प्रभु ने किया है। तो हम मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं, या आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं? हमें मांगना पड़ेगा, पवित्र आत्मा में मिलेगा।